नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7 में। तो ये अपने जितने भी भाई बहन हैं जो एसटीसी बीएड कर रहे हैं उनके लिए रेट की तैयारी के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चैनल पे पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का अरावली, राजस्थान में अरावली। देखते हैं कि राजस्थान में अरावली कहाँ से शुरुआत होती है। भाग हमने 1 में देखा था, अब थोड़ा विस्तार रूप से हम समझेंगे। तो सबसे पहले कुल जानेंगे अरावली। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई है, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 550। कितनी है? 550 किलोमीटर है। ठीक है, 550 किलोमीटर है। और इसका कितना हुआ? 692 का 550 80%। राजस्थान में कुल 80% अरावली भाग फैले हुए हैं। तो देखते हैं कहां से शुरू होती है अरावली। अरावली की शुरुआत गुजरात के पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के गिरनार पहाड़ी से होता है। और यहां से लेके यहां दिल्ली तक, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियां तो इसकी लंबाई है कुल। और अपने राजस्थान में देखिए, जैसे राजस्थान में शुरुआत इसकी कहाँ है? यहाँ है खेत ब्रह्मा से खेजड़ी झुंझुनू तक। यहाँ सिरोही से लगा के, राजस्थान में इसकी शुरुआत सिरोही से लेके झुंझुनू में है। यहाँ तक इसकी लंबाई है। अब देखते हैं कि राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं खेत ब्रह्मा से खेतड़ी तक। तो यहाँ से जो राजस्थान में अरावली फैली है वो किस प्रकार फैली है। तो देखते हैं इसका जो आकार है वो किस तरह जा रहा है। जैसे हमने देखा इसका आकार यहाँ से तो चौड़ी, कहाँ से? यहाँ से इस तरह जा रहा है इसका आकार। और यहाँ पे इस तरह, यहाँ से, और बीच में क्या संकीर्ण होती जा रही है। फिर यहाँ से वापस चौड़ाई है। लेकिन कम सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ पे? अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे? तो उदयपुर। कहाँ पे? सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी? औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान यहाँ से चौड़ी है, यहाँ से तो चौड़ी है, लेकिन बीच में कहाँ? मध्य। अरावली मध्य कहाँ? अजमेर में इसकी संकीर्ण अवस्था है। बाकी आगे वापस चौड़ी होती जाएगी। अब देखते हैं इसके अरावली सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में है। औसत उसकी ऊंचाई है 930 मीटर है। और यहाँ पे देखते हैं कि अरावली दो राजस्थान में दो महत्वपूर्ण काम करती है। अरावली कौन सा? एक तो ये मरुस्थलीकरण जो अपने मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र है या जिसको हम मरु कहते हैं, उस क्षेत्र को विस्तार से रोकता है। जैसे यहाँ पे अरावली है, ये संकीर्ण। अब ये पश्चिमी रेगिस्तान है। तो इस रेगिस्तान को रोकने का काम कौन कर रहा है? अरावली कर रही है। इस पश्चिमी जो रेगिस्तान है उसको रोकने का काम अरावली कर रही है। उसके बाद यहाँ 50 सेंटीमीटर अपने जल विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर इस राजस्थान सेंटीमीटर काम करती है, मध्यम बांटने का काम करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा और ये मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करती है। तो ये अरावली और है। उसके देखते हैं कि अरावली का मतलब जो समय निर्माण है, जो अरावली अपने कितने भागों में बटी है। तो अरावली के निर्माण की प्रक्रिया 3 भागों में है। सबसे पहले प्राचीनतम 65 लाख करोड़ साल पुरानी है, प्राचीनतम ये है अरावली पर्वतमाला। दूसरा है वलित, और तीसरा कौन सा है? अवशिष्ट के रूप में, जो वर्तमान में अभी क्या है उसका कौन सा रूप चल रहा है? अवशिष्ट।
उसके बाद उसके अध्ययन के लिए हम कितने भागों में बांटा है अरावली को? 3 भागों में। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं कि अरावली को अब बड़े बड़े क्षेत्र में है, तो इसलिए उसके बाद करना ही पड़ेगी। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से भाग है वो। सबसे पहले 3 भाग कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे देखेंगे हम उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और कौन से? ये वाले। तो सबसे पहले ये 3 भाग हो गए, ये उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली और ये दक्षिण अरावली। अब देखो इसमें 3 भाग है, यहाँ पे देख लो एक बार, ये अरावली। अब ये वाला हो गया उत्तरी भाग, ये मध्य भाग हो गया और ये दक्षिण भाग। अब ये दक्षिण वाला भाग ये रहा उदयपुर वाला, मध्यम भाग ये अजमेर वाला और उत्तरी जयपुर सीकर ये वाला झुंझुनू वाला जो भाग है। तो उसमें अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त है। अब देखते हैं सबसे पहले कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे? सबसे ऊंची चोटी अपने सिरोही, माउंट आबू सिरोही में कौन सी? गुरु शिखर। गुरु वो शिखर की ओर ले जाएगा। गुरु शिखर कितनी है? 1722। अब इसमें कभी कभी ऑप्शन में 1727 भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि 5 मीटर का दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। कौन सा? 5 मीटर। तो ये दोनों ऑप्शन में तो दोनों सही है। कौन सा? 1722 और 1727 ये दोनों सही। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उत्तरी में है, यहाँ पे कौन सी है? रघुनाथगढ़। कितनी है वो? 1055। कितनी है? 1055। तो ये है अपनी जो चोटियां मुख्य रूप से ये उत्तरी में है और ये दक्षिणी। अपने को याद रखना है कि अरावली की निर्माण की अवस्था कितनी है? तो निर्माण की अवस्था 3 है, मैंने पहले ही बताया था। उसकी 3 अवस्था है, जो फर्स्ट प्राचीन है, सेकंड प्राचीनतम है, पुरानी है सबसे। उसके बाद कौन सी अवस्था है? वलित अवस्था है। उसके बाद कौन सी है? अवशिष्ट अवस्था है। तो क्वेश्चन बनेगा कि उसके अरावली के निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बताया गया। सबसे पहले प्राचीनतम, उसके बाद वलित, उसके बाद अवशिष्ट के रूप में। उसके बाद देखते हैं कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। उसके बाद देखो तो राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में मैंने आपको बताया 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर, 692 का 550 किलोमीटर कितना? राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग हो गए? 80% भाग में अरावली फैली हुई है। ये हो गया अध्ययन की दृष्टि से। मैंने बताया अरावली को 3 भागों में विभक्त किया गया है, अभी बताया। पहला है यहाँ से नीचे, ये दक्षिणी भाग है, यहाँ से दक्षिणी अरावली, यहाँ पे मध्य अरावली और यहाँ पे उत्तरी अरावली। तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में भी विभक्त किया गया है, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली। तो अगर अध्ययन की दृष्टि से देखो तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। मध्य अरावली में कौन सा आता है? सीकर और झुंझुनू। और मध्य में है टोटगढ़, मेरा जो अपने मोरंजी पहाड़ी मध्य में। और उत्तरी तो ये यहाँ पे अरावली दक्षिण में अपने गुरु शिखर आएगा 1700, यहाँ पे गुरु शिखर आएगा जो 1722 कहते हैं, 1727 में। और यहाँ पे ये टोटगढ़ है अजमेर में आएगा। ये मध्यम, जहाँ मध्य में अरावली कहाँ से शुरू हुआ? तो अजमेर में। और उत्तर में यहाँ पे सीकर और झुंझुनू, जिसमें ये रघुनाथगढ़ वाली चोटी आएगी। कितनी? 1055 मीटर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अरावली होगी। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे? तो सबसे पहले अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितना है? 692 का 550 80% है, ठीक है। उसके बाद अरावली का निर्माण की अवस्था भी 3 है, प्राचीनतम अरावली, वलित अरावली और अवशिष्ट के रूप में अरावली। उसके बाद देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा अरावली को, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अरावली कैसे जा रही है। यहाँ छोड़ाई है, ये वाला भाग छोड़ाई है, लेकिन बीच में कौन सा भाग है? बीच में जो भाग आ रहा है, बीच वाला भाग ये यहाँ से
यहाँ ये अजमेर में संकीर्ण हो रही है, वापस ये चौड़ी हो रही है, और कहाँ से जा रही है, यहाँ खेत ब्रह्मा, ठीक है, खेत ब्रह्मा से खेजड़ी झुंझुनू तक, यहाँ से कहाँ से झुंझुनू, और कहाँ तक जाती है वो, दिल्ली, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी जहाँ जेएनयू है वही, तो यहाँ तक जाती है। तो अपने क्वेश्चन पढ़ रहे थे, देख लेना एक बार, वापस रिवाइज करें कि अरावली की कुल लंबाई, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते जो भी हमने पढ़ा है। अरावली अब ये प्री कैंपियन युग की है, ठीक है, प्री कैंपियन युग के समय की है, और ये अमेरिका के यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन है। उसके बाद देखा हमने कि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर, ठीक है। तो 692 का 550 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान में कुल अरावली होगी कितने प्रतिशत है, 80% भाग में अरावली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है, निर्माण की अवस्था के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। जैसे निर्माण की अवस्था, अरावली निर्माण की अवस्था, अगर निर्माण के अनुसार हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, प्राचीनतम। अरावली कौन सी, प्राचीनतम। उसके बाद कौन सी अवस्था है उसकी, वलित है। उसके बाद देखते हैं कौन सी अवस्था है, प्राचीन क्या वलित के बाद जो वर्तमान में हम देखते हैं किसमें, अवशिष्ट के रूप में वर्तमान में। अब अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया। किसके, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भाग। कौन कौन से, एक तो उत्तरी अरावली, और दूसरा है मध्य अरावली, और तीसरा है दक्षिण अरावली। ये तो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि औसत ऊंचाई, अरावली की अगर औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। कितनी है औसत ऊंचाई, अरावली की जो औसत ऊंचाई है कितनी है, 930 मीटर है, हो गया। उसके बाद देखते हैं, हम पढ़ लिया हमने क्या था, अरावली। और दूसरा इसका मुख्य कारण है कि अरावली जो हमारे 2 कारण मुख्य हैं, एक तो मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करे, मतलब ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान को रोकने का काम करती है। दूसरा है जल विभाजक रेखा, ठीक है। अरावली हमारे 2 जल विभाग का कार्य करती है। तो ये हमारा अरावली के बारे में हमने पढ़ा कि अरावली की लंबाई कहाँ है, कहाँ से निकलती है। ये अपने आबू सिरोही, यहाँ खेत ब्रह्मा, राजस्थान में खेत ब्रह्मा से लेकर खेजड़ी कहाँ, झुंझुनू से जाती है। तो यहाँ से शुरू होती है खेत ब्रह्मा कहाँ पे, सिरोही से शुरू होती है और झुंझुनू में यह खत्म होती है। अगर शुरुआत उसके देखें कहाँ से शुरू हो रही है, तो गुजरात के, कहाँ से शुरुआत हो रही है, अगर उसके प्रारंभ देखिए हम, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, गुजरात से हो रहा है। गुजरात के पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे, गिरनार पहाड़ी से हो रहा है। और लास्ट कहाँ तक जा रही है, दिल्ली में कहाँ, रायसीना की पहाड़ी तक। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार चैनल पे है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।